आज जाना किसी मनी लेंडर को बोलना कि भैया 1 लाख रुपया चाहिए, क्योंकि स्विमिंग की किताब पढ़ के अगर नदी में कूद गए, किताबें आती है ना, अमीर कैसे बने, तुम ताकतवर, दुनिया ताकतवर, दहेज के चक्कर में तैयारी कर रहे हैं। यार यूरोप में फेमिनिज्म इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो गया? यूपीएससी किसी भी समझदार आदमी को चूज कर लेता है कि पापा ने एक मंदिर बनाया, मंदिर के नीचे सारा पैसा है। अगर जिंदगी में चैलेंज खत्म हो गई तो तुम खत्म। तो किसी भी चीज को बनने के लिए उस चीज का जो बेसिक्स है ना, उसको समझना पड़ेगा। तुमने कभी किसी मैकेनिक की दुकान देखी है जो स्कूटर वगैरह बनाता है? वहां उन दुकानों पे छोटे छोटे बच्चे काम करते हैं, वो इंस्ट्रूमेंट लेकर आते हैं, बस उनका सिर्फ इतना काम होता है। फिर मास्टर क्या करता है, वो मैकेनिक मास्टर क्या करता है, धीरे धीरे उन छोटे छोटे बच्चों को छोटा छोटा काम देने लगता है। इंजन खोल दो, टायर निकाल लो, तब वो नर्सरी से क्लास 5th में आते हैं। फिर क्या होता है, एक समय आता है जब वो मास्टर मैकेनिक कहता है कि भाई ये गाड़ी तेरे हवाले, कल तक मिल जानी चाहिए, पूरी सर्विस हो गई जी सर। फिर वो ग्रेजुएशन में आते हैं और जब उस दुकान के ग्राहक उनकी तारीफ करने लगते हैं कि भैया सर्विस तो अब आप ही करोगे, तब उनको लगता है अब समय आ गया अपनी दुकान खोलने का, तुमको भी यही काम करना पड़ेगा। क्योंकि स्विमिंग की किताब पढ़ के अगर नदी में कूद गए, किताबें आती है ना, अमीर कैसे बने, जिन्होंने वो किताब लिखी वो अरबपति हो गए और जिन्होंने पढ़ी वो आज तक भीख मांग रहे हैं। ऐसा नहीं किताब में गलत लिखा हुआ है, किताब में भी अच्छा लिखा हुआ है, पर जितना तुम प्रैक्टिकली किसी चीज को सीखते हो उतना थ्योरेटिकली उतनी जल्दी नहीं सीख पाते। मुकेश अंबानी से बात करूं, देखो यार बैंकिंग जो सिस्टम है ना, उसमें क्रेडिट, किसी मनी लेंडर को जानते हो? आज जाना किसी मनी लेंडर को बोलना कि भैया 1 लाख रुपया चाहिए, पता क्या बोलेगा? पूरा बैंकिंग सिस्टम मनी लेंडिंग मॉर्टगेज पे डिपेंड करता है कि बदले में रखोगे क्या। इसलिए लोग मनी लेंडरों से बड़ी नफरत करते हैं, जबकि मनी लेंडर का वो धंधा है। तुम देखो रिश्ते किस पे टूटते हैं? पैसे देने पे, क्योंकि पैसा देने का एक नियम है, जैसे तुम पैसा दिए अगला आदमी वापस नहीं कर पाएगा। उसको लगेगा यार कार खरीद लो पहले, तो फलाने का बाद में दे देंगे, और तुम्हारे सामने तुम्हारा पैसा लेके वो चीजों पे चीजें खरीदता रहेगा, और जब तुम अपना पैसा मांगोगे दे देंगे ना। लेकिन जब तुम उस आदमी से कहते हो तुमसे 5 लाख रुपए मांगने आता, तुम कहते हो अच्छा कौन सी गाड़ी रखे हो? इनोवा रखे हैं, रख जाना। तो उसको चिंता होती है अपनी गाड़ी निकालने का, तो जैसे ही पैसा आएगा सबसे पहले वो तुमको तुम्हारा पैसा देगा। इसलिए मनी लेंडर बुरा भले लगता है, पर वो गेम का सिद्धांत है। तुम आईएएस बनना चाहते हो, तुम्हारे अपने चॉइसेस होंगे, तुम बता नहीं पाओगे किसी को, लेकिन तुम्हें कहना वहां पे यही होगा कि सर इट्स अ रेप्यूटेड जॉब इन इंडिया विद नंबर ऑफ चैलेंजेस एंड आई लव चैलेंजेस। वो तुमको देख के मुस्कुराएंगे कि झूठ बोल रहे हो बेटा, दहेज के चक्कर में तैयारी कर रहे हो, और तुम भी उनको देख के मुस्कुराओगे कि सर सही सोच रहे हो। पता है जितने दुनिया में गरीब लोग होते हैं, कमजोर लोग होते हैं, पता है इनके अंदर सबसे बड़ी बात क्या होती है? आइडियलिज्म, आदर्शवादिता। इससे मन को बड़ी खुशी मिलती है। ये सोचते हैं अगर हम ऐसा बोलेंगे तो समाज बड़ी इज्जत करेगा। कोई खाक इज्जत नहीं करता। तुम ताकतवर, दुनिया ताकतवर। हाँ, पर हर बात हर जगह बोलनी नहीं है। आईएएस बनो अपने लिए। तो वो 3-4 सब्जेक्ट हैं जो बड़े मजेदार सब्जेक्ट हैं। एक तो एंथ्रोपोलॉजी है, नंबर अच्छे आते हैं उसमें। सोशियोलॉजी अच्छा सब्जेक्ट है। बाकी लैंग्वेज लिटरेचर तो बहुत अच्छी चीज है। मराठी तो, मराठी सिलेबस ज्यादा है, ज्यादा है, बराबर है। अच्छा पीएसआईआर के बारे में पूछ रही हूं। पीएसआईआर के साथ यह है कि तुम्हारा आईआर तैयार हो जाएगा, तुम्हारा पॉलिटी तैयार हो जाएगा, तुम्हारा मॉडर्न इंडिया तैयार हो जाएगा, मतलब एक पूरा पेपर तुम्हारा उससे तैयार हो जाएगा। सिर्फ उस सब्जेक्ट को पढ़ के जीएस के बहुत अच्छे अच्छे पोर्शन तुम्हारे तैयार हो जाएंगे, तो वो तुम्हें वहां पे एज देगा वो निश्चित तौर पे। जब तुम्हारी प्रीलिम्स की तैयारी हो जाए और जीएस पूरा तैयार हो जाए, जीएस तैयार हो जाए, फिर तुम मतलब तैयार का मतलब यह है कि अब तुम्हें इकोनॉमी नहीं समझनी है, अब तुम जानते हो जीडीपी का मतलब क्या होता है, अब तुम्हें नेशनल इनकम नहीं समझना है, अब समझना कुछ नहीं है, मतलब जीएस में तुम्हें कुछ भी समझना नहीं है, रिवाइज करना है। जब तुम इस स्थिति में आ जाओ कि तुम्हें कुछ समझना नहीं है, रिवाइज करना है। ये 4-5 सब्जेक्ट ऐसे हैं, जैसे सोशियोलॉजी है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, प्यारा सा सब्जेक्ट है। सोशल डेवलपमेंट्स, और सोशल डेवलपमेंट्स जो है बड़ी प्यारी कहानियां होती हैं। भाई वुमेन एम्पावरमेंट दुनिया में कैसे शुरू हुआ। अब ये इतनी प्यारी कहानी है कि वुमेन एम्पावरमेंट कैसे शुरू हुआ, कैसे फेमिनिज्म पैदा हुआ, आखिर वो फेमिनिज्म अफगानिस्तान में क्यों नहीं है। तो अपने प्रेजेंट समाज को देखना और उसको समझना, उसको बड़ा मजा आता है उसको। ये मैं अपनी बात बता रहा हूं, जैसे अफगानिस्तान में फेमिनिज्म नहीं। अब ये क्वेश्चन बड़ा प्यारा कि यार क्यों नहीं है यार यूरोप में फेमिनिज्म इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो गया,
यूरोप में फेमिनिज्म पैदा कैसे हुआ? तो किसी भी व्यक्ति की कीमत कब बढ़ती है? जब उसकी यूटिलिटी बढ़ती है। ये पॉइंट क्लियर है कि किसी भी व्यक्ति की कीमत तब बढ़ेगी जब उसकी यूटिलिटी बढ़ेगी। यूरोप में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, मजदूरों की जरूरत पड़ी, औरतें जो है वो बड़ी सस्ती मजदूर बन गई। आज भी अगर कहीं बिल्डिंग बन रही है और तुम जाओ तो अगर मेल जो लेबर है उसको अगर 500 रुपए पर डे मिल रहा होगा तो वुमन को 300 रुपए पर डे मिल रहा होगा। आज भी तो अब वो जो रियल एस्टेट का ठेकेदार है वो सबसे ज्यादा प्रेफरेंस किसको देगा? औरतों को। अब यूरोप में जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ तो वुमन चीप लेबर बन गई। अब इंडस्ट्रियलिस्टों को लगा कि यार औरतों को लेबर रखो, इनको कम पैसा देना पड़ेगा, ज्यादा काम भी करेंगी, तो अब औरतों को बाहर निकालना पड़ेगा घर के। तो जब और कैपिटलिस्टों के पास पैसा है तो इन्होंने पीछे से पैसा फंड कर दिया, तुमको दे दिया, यार औरतों के लिए लड़ो यार, क्या कर रहे हो? तुमने तुरंत एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई, मातृशक्ति उत्थान समिति। अब तुम लगे होर्डिंग पोस्टर बैनर लगाने। तुमने जितने बड़े बड़े कॉलेजेस है महाराष्ट्र के सबको पकड़ लिया, वहां के लड़कों को बुलाया, हाँ कैसा चल रहा है सर? बढ़िया चल रहा है सर। कल 500 लड़के लेके आना है, मातृशक्ति का नारा लगाना है। 1000 लिया है? नहीं 500। और तुम मूवमेंट चला रहे हो, माला बट रहे हैं, फूल बट रहे हैं, तुम्हारे ऊपर माला चढ़ाई जा रही है। वुमन लिबरेशन। असली फायदा किसको हो रहा है? कैपिटलिस्ट। अब अफगानिस्तान में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ नहीं, वहां औरतें किसी के लिए फायदेमंद हुई नहीं, कौन पैसा फंड करेगा? तो जब तुम किसी चीज के सब्जेक्ट के उसमें जाते हो ना और समझना शुरू करते हो तो तुम्हें मजा आने लगता है। यूपीएससी किसी भी समझदार आदमी को चूज कर लेता है, बस वो समझदार होना चाहिए। जितना पढ़ते जाओगे द बेस्ट सोर्स ऑफ टू डेवलप अंडरस्टैंडिंग इज एजुकेशन। बेस्ट बट नॉट द ओनली सोर्स। पढ़ोगे तो जब राजाओं को पढ़ोगे, रॉबर्ट क्लाइव को पढ़ोगे तो तुम्हें लगेगा कि वॉर कैसे जीते जाते हैं, लड़ाई करनी ही नहीं, सामने वाले की आर्मी में विभीषण खोज लेना है, बैटल ऑफ प्लासी। तब वहां से तुम्हें मक्कारियां समझ में आने लगेंगी कि भाई सिर्फ तलवार चलाने को वॉर नहीं कहते, सामने वाले के घर में विभीषण निकालना होता है। तो किसी से लड़ने से पहले उसके घर में 4 विभीषण निकाल लोगे, वो आगे तुम्हें बता देंगे कि पापा ने एक मंदिर बनाया, मंदिर के नीचे सारा पैसा है, तुमने आईबी की रेट डलवा दी, पैसा चला गया। 20 साल के बाद या मैं कहूं 15 के बाद, मतलब क्लास 11 से हमारे जीवन में चैलेंजेस आनी शुरू होती हैं। तो जब चैलेंजेस आनी शुरू होती हैं तो स्ट्रेस भी आना शुरू होता है। ये दोनों पैरेलली चलती हैं साथ में, चैलेंज स्ट्रेस। अब तुम अगर 3 साल के बच्चे को बोलो सिगरेट पीने के लिए तो वो हंसेगा तुम्हारे ऊपर, क्योंकि ना तो उसकी जिंदगी में चैलेंज है और ना ही स्ट्रेस है। स्ट्रेस विदाउट चैलेंज कभी होगा ही नहीं। स्ट्रेस जब भी होगा वो चैलेंज की वजह से होगा, नियम है स्ट्रेस का। तो जैसे ही तुम 11th में जाते हो ये पैदा हो जाता है, ये चैलेंज, ये पैदा होता है और ये पैदा होने लगता है। इन दोनों के साथ साथ एक और लॉबी पैदा होती है, वो तुम्हारे दोस्त जो पहले ही डूब चुके होते हैं। अब उनको पता है कि तुम स्ट्रेस में हो, स्ट्रेस बस्टर। अब अगर तुम ये सिगरेट खत्म करना चाहते हो, इसको खत्म करो, स्ट्रेस को। इसको खत्म करने का कोई तरीका नहीं है। इसको खत्म किया तो तुम भी मांगने लगोगे। चैलेंज चलती रहनी चाहिए। अगर जिंदगी में चैलेंज खत्म हो गई तो तुम खत्म। पूरी बात सुन लो। तो अब चैलेंज रहेगी ही रहेगी, इसको खत्म नहीं कर सकते, पर इसको कर सकते हैं। तो इसको खत्म करने का सबसे प्यारा तरीका है मेडिटेशन। जितना तुम्हारा मन शांत होता जाएगा उतने चैलेंजेस का फर्क नहीं पड़ेगा तुम्हारे ऊपर। योग में भी मैं तुम्हें बता दे रहा हूं, भस्त्रिका 1 मिनट करना, 1 मिनट, और दिन में 3 बार करना, उसको 5 मिनट तक ले जाओ। अगली बार जब तुमसे मिलोगे तो सिगरेट छूट चुकी हो।